कर और समाज को कुछ देना नहीं। अपने जीवन का संचालन करने के लिए कोई कर्म नहीं और श्रम नहीं करना, ये बात ठीक नहीं। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मचर्याश्रम में श्रम, गृहस्थाश्रम में तो पूरा श्रम, प्राप्त ज्ञान को बिना कुछ प्राप्त किए हुए बांटना, ये वानप्रस्थी का धर्म। और सन्यासी निरंतर विचरण करते हुए, ये कपड़ा कोई साधारण कपड़ा नहीं है, वो तो चिदंबरम के लिए हो सकता आतंकवाद, लेकिन हिंदू कभी आतंकवादी होता नहीं। और आज तक किसी भी गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले आचार्य ने कोई संदेश हिंसा का दिया नहीं। यहां तो हम सब लोग सर्वम खलविदम ब्रह्म को मानने वाले लोग, भगवा वस्त्रधारी, ऐसा कभी कर सकते हैं क्या? क्वचित किसी से कोई भूल हो गई हो तो पूरे समाज को अपमानित करने का अधिकार नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ के गृह मंत्री को किसी पुस्तकालय में बंद कर देना चाहिए 2-4 दिन, और उसको देना चाहिए वो पुस्तकें जो इस देश में भगवा वस्त्रधारियों ने उपकार किया है, इस संस्कृति का उद्धार किया है। भगवान आदि शंकराचार्य को कोई भूल सकता है, जिन्होंने 32 वर्ष की आयु में किया। 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद चले गए, 43 वर्ष की आयु में स्वामी रामतीर्थ चले गए, 52 वर्ष की आयु में स्वामी दयानंद सरस्वती चले गए। ये सब भगवा वस्त्रधारी थे। देश उनके प्रति कृतज्ञ है। उनको आतंकवादी कहने वाले को दंड मिलना चाहिए, मैं तो ऐसा मानता। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रा पिनप प्रसिद्धेत अकर्मणः। यदि हम अकर्मी हो गए, आलसी हो गए, तो शरीर भी नहीं चलेगा। इसलिए शरीर को चलाने के लिए श्रम करना चाहिए। श्रम पर पूरी संस्कृति आदर्शों के रूप में कई महापुरुषों ने अपने जीवन के संदेश दिए हैं। अर्जुन को भगवान ने कहा, फिर तुमको कर्म कौन सा करना चाहिए? यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यदि आप कर्म करते करते भगवान को समर्पित करने लगे धीरे धीरे, तो धीरे कर्म वो कर्म नहीं होगा, वो यज्ञ हो जाएगा। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ के लिए जो कर्म नहीं किया जाता है वो बंधन कारक होता है। तो आप कहेंगे हम सब लोग रोज कौन सा यज्ञ करें? तो उस यज्ञ की बात तो अब मैं कल आपको निवेदित करूंगा। बड़ी कठिनाई है मेरी कि मैं घड़ियाल का बहुत पाबंद हूं, और आज भी मुझे लगता है कि मैं 2 मिनट शायद आपसे ज्यादा आज बोल जाऊंगा। सोचता हूं कि आपको वापस करूं, फिर मैंने सोचा चलो इस वर्ष नहीं, अब हर साल तो होता ही है कार्यक्रम, सारे मिनट इकट्ठे कर लूंगा और अगले वर्ष देखेंगे। अगर इस बार हो गया तो हो गया। तो कर्म करें नियत, लेकिन नियत कर्म करने के लिए शक्ति कौन देगा? उस अहंकार को गलित करने के लिए कुछ उपाय रोज होने चाहिए। उस अहंकार को गलित करने का सबसे अच्छा उपाय है कि अपना भार अपने ऊपर न रखें और हमारे साथ बोलें, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में।